कि तुम्हें पता ही नहीं है भाई कैसे जॉब लोगों से लेनी है। स्विगी में अभी काम कर रहे हो तो वहाँ के इन्वायरमेंट वाइब कैसा है? लाइक आप तो डेटा एनालिस्ट में काम करते हो, राइट? पहले अपना कोडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करनी पड़ती है, और कोडिंग में आपकी सीक्वल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके हम्म। बाद मैं जाता था कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन पे। तो आपका ये जो कम्युनिकेशन स्किल है सॉफ्ट स्किल में आता है, राइट? आपने कैसे डेवलप किया? क्या ये इम्पोर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स में? कम्युनिकेशन डेटा एनालिटिक्स में तो डेफिनेट आपको अगर कुछ नया प्रोजेक्ट दे दिया देन यू आर डिनाइंग इट कि मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हम्म। किसी को भी सब कुछ नहीं आता है। इट्स कंपनीज भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं कि भाई हमें सीधे एल्बर्ट आइंस्टाइन चाहिए। हम लोगों को रैंडमली मैसेज कर रहे हैं कि हाय, माय नेम इज राघव बख्शी, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, प्लीज रेफर। द थिंग इज उनको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने भी की है। क्या है सैलरी का, क्या हिस्सा है? मतलब शुरुआत में क्या सैलरी मिलती है या आपको क्या मिल रही थी? तो यू कैन इजिली एक्सपेक्ट अ सैलरी बिटवीन 10 to फॉर अ फ्रेशर। हाय राघव, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग जॉय। बहुत स्वागत है आपका ऑल अबाउट सक्सेस में राघव। और हम लोग ये दूसरी बार मिल रहे हैं ऑल अबाउट सक्सेस के इस पॉडकास्ट में राघव के साथ। एंड हाँ राघव, कुछ बोलना चाहते हो? पहले तो वापस थैंक यू जॉय फॉर कॉलिंग मी अगेन। हमारी ये पिछली तो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही, तो उसके बाद लेट्स कंटिन्यू दैट एंड ब्रिंग मोर नॉलेज टू पीपल। सच में लाइक इट इज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर इवन टू हैव दिस सेशन राघव। एंड आई मीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट जब कर पाते हैं आप लाइक नॉन आईटी से कैसे आईटी फील्ड में अभी काम कर रहे हो, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है एंड काफ़ी अच्छा लगता है जब भी मैं आपसे बात करता हूँ। तो शुरू किया जाए इस सेशन को। या श्योर, लेट्स स्टार्ट जॉय। ओके। तो राघव, वैसे कैसे चल रहा है जॉब अभी? सब कुछ बढ़िया? जॉब तो बढ़िया है। ओके। तो हमने काफी डिस्कस किया पहले बार भी, लेकिन एक चीज बताओ कि क्या माइंडसेट था इस फील्ड को चूज करने के पहले? क्यों इस फील्ड में ही क्यों चूज किया आपने? फील्ड को चूज करने के लिए माइंडसेट बहुत ज्यादा सिंपल था। तो जैसा कि एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि मेरी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रही है वो इकोनॉमिक्स में रही है। और हम्म। जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था देन डेफिनेटली यू हम्म। लुक फॉर जॉब्स। और बिल्कुल। जॉब ढूंढ रहे हो और अलग अलग प्रोफेशंस एक्सप्लोर कर रहे हो कि इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। उस हम्म। टाइम पे द मेजर ऑप्शन दैट यू हैव इज अगेन एकेडमिक्स। आप पीएचडी कर लो, एकेडमिक्स ज्वाइन कर लो। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन बीइंग एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट। पर अब मेरा इकोनॉमिक्स की तरफ इंक्लिनेशन कम होते जा रहा था, तो मैं एक ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन एक्सप्लोर कर रहा था। वो हम्म। ऑल्टरनेटिव वो ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपे वो ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन एक्सप्लोर करते करते आई केम हम्म। अक्रॉस डेटा एनालिटिक्स, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था, बूम कर रहा था। इंडस्ट्री ही ओवरऑल एनालिटिक्स की काफी बूम कर रही है आजकल। तो तब भी विच तब भी स्टार्टेड, तब भी बहुत बूम कर रहा था ना ये चीज। वो तभी भी बहुत बूम कर रहा था, अभी भी कर रहा है। तो उससे हम्म। मेरा इंटरेस्ट ट्रिगर होना स्टार्ट हो गया। मैंने जो जो चीजें चाहिए थी वो चीजें लर्न करनी शुरू की, प्रैक्टिस किया, एंड इवेंचुअली एंडेड अप बीइंग अ डेटा एनालिस्ट एट स्विगी। स्विगी में अभी काम कर रहे हो तो वहाँ के एनवायरनमेंट वाइब कैसा है? लाइक आप तो डेटा एनालिस्ट में काम करते हो, राइट? एनालिटिक्स फील्ड में काम करते हो। हाँ, वाइब तो बहुत बढ़िया है। बेसिकली स्विगी में आई वर्क इन इंस्टामार्ट। तो ओके। इंस्टामार्ट का जितना एनालिटिक्स रिलेटेड स्टफ रहता है आई टेक केयर ऑफ दैट। उसमें हम्म। पर्टिकुलर चार्टर्स एंड दैट आई टेक केयर ऑफ। वैसे बीइंग इन अ लाइक यूनिकॉर्न स्टार्टअप, उसका एक अलग अपना मजा है। द वर्क इन्वायरमेंट दैट यू गेट इज ग्रेट। ओके। सो लोग बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव प्लस इंटेलेक्चुअल रहते हैं। तो ये पॉलिटिक्स वगैरह होती है उसमें भी? हर एक कंपनी में तो मैंने सुना है होती है। पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हाँ ये तो है। पर इतना हर नहीं है। जगह। स्विगी का ओके वर्क वो। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन आप तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से थे यार, तो लाइक उसमें से इसमें जाना बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। वो फेस के बारे में थोड़ा बताइए।
चैलेंजिंग तो रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो मल्टीपल चैलेंजेस आ जाते हैं। एक तो पहली चीज यही रहती है कि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है कि अगर आपको ट्रांजिशन करना है तो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ प्रिपेयर करने में, वो फिगर आउट करने में इज वन मेजर स्ट्रगल। एक बार आप वो सब चीजें फिगर आउट कर लो, लेट से आपको प्रॉपर पाथ मिल जाए, उसके हम्म। बाद आपका प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। हम्म। तो ये एक बेसिक स्ट्रगल है कि एक बार आपको जो भी नया प्रोफेशन आप जिस पे भी एंटर करना चाह रहे हो, उसकी बेसिक नॉलेज लेना कि क्या क्या चीजें उस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। एक बार आप उसका रोड मैप प्रॉपर अगर आप क्रिएट कर लोगे ना, तो देन योर स्ट्रगल विल डिक्रीज। उसके बाद आप एक अच्छे से स्मूथ वे में ट्रांजिशन कर पाओगे। तो हाँ, आपने कौन सा मतलब स्ट्रैटेजी अपनाया जब आप इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? कोई क्लियर पाथ या रोड मैप जिसके लिए आप स्पेसिफिक होना चाहते हो, बोलना चाहते हो इस बारे में? तो अगर मैं प्रॉपर एक रोड मैप की बात करूं फॉर अ डेटा एनालिस्ट, तो हम्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बेसिक और फाउंडेशन स्किल्स ऑन पॉइंट। तो फाउंडेशन स्किल्स में क्या रहता है, आपको सबसे हाँ, तो फाउंडेशन स्किल्स में क्या रहता है, आपको सबसे पहले अपना कोडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग करनी पड़ती है। और हम्म। कोडिंग में आपकी सीक्वल लैंग्वेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। ओके। तो मैंने भी हम्म। वैसे ही किया कि जो भी फाउंडेशन चीजें थी, सीक्वल वगैरह मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। उसके हम्म। बाद मैं जाता था कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन पे। जैसे मैंने अप्लाई किया स्विगी में, तो हम्म। अच्छे से मैं पहले इंटरनेट पे रिसर्च करूंगा कि स्विगी का इंटरव्यू पैटर्न क्या है, किस टाइप अच्छा। के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्विगी के इंटरव्यूज में। आजकल इंटरनेट हम्म। ओपन सोर्स सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आजकल तो बहुत भरी ऐसे पड़ी है दुनिया, पूरे इंफॉर्मेशन से ना राघव। एक सब कुछ इन द क्लिक ऑफ ए फिंगर सब कुछ अवेलेबल है। करेक्ट। तो आपको जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करना है, आप उसका अच्छे से सब पोजीशन, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, क्या क्या इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशन थी, आप इजीली इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो। और उसके अकॉर्डिंगली ही आप खुद को प्रिपेयर करो। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने टोटल, लेट से मेरे 3 राउंड्स थे स्विगी में, तो मैंने हम्म। हर एक राउंड को इंडिविजुअली ब्रेकअप किया था कि इस पर्टिकुलर राउंड में क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर वो टेक्निकल राउंड है, तो हम्म। इंटरव्यूअर की क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाली है, और मैंने उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया था। सो विच हेल्प मी टू क्रैक स्विगी। तो मतलब इस तरीके से करने से एक अच्छा भी हो जाता है शायद, है ना, कि आपको क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाता है एंड आपका रोड मैप भी सही होता है कि अगले कुछ टाइम तक मुझे क्या करना है, कैसे करना है। वो माइंडसेट तो रहता ही होगा, राइट? हाँ, वो सही रहता है। मतलब इस प्लस पॉइंट इस पूरे अप्रोच का यही है कि यू आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, क्योंकि बहुत हम्म। ज्यादा चीजें हैं लर्न करने के लिए। अब अगर मेरे को सीक्वल ही सीखना है, तो देयर हम्म। आर लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स टू लर्न। पर हम्म। आर ऑल एन नंबर ऑफ थिंग्स इंपॉर्टेंट? डेफिनेटली नो। हम्म। हाँ वो तो है। तो लाइक हाँ हाँ, बहुत बोलिए। इंपॉर्टेंट रहता है। तो यही है हम्म। कि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक आप पहले ही अगर अपना रोड मैप डिफाइन कर लोगे, हम्म। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस इजी फॉर यू टू ट्रांजिशन स्मूथली। वही एक चीज तो, ये जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी सीखने को उनको मिलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है अगर कोई डेटा एनालिस्ट के रोल पे या एनालिटिक्स फील्ड में उतरना चाहता है। एंड हाँ, तो राघव अभी कौन सी कंपनी ज्यादा एक्टिवली हायर करती हुई आई है या फिर कर रही है अभी? तो अगर मैं एनालिटिक्स पोजीशन की स्पेसिफिकली बात करूं, हम्म। तो आई बेट शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जो एनालिटिक्स प्रोफेशनल हायर नहीं करती। मतलब आप हर एक कंपनी छोटी से को डेटा छोटी, एनालिटिक्स चाहिए होगा? आप ऐसे समझो ना कि हम्म। किस कंपनी, आज की डेट में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके पास डेटा नहीं है, सबके पास जो इंफॉर्मेशन डेटा चाहिए। रिकॉर्ड नहीं करती है। हर हाँ कंपनी सब के पास डेटा है। चाहिए। ठीक है। अब उस डेटा को एनालाइज करने के लिए एनालिटिक्स का कोई ना कोई तो चाहिए। हाँ वो तो चाहिए बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो डेफिनेटली डेटा, हाँ, डेटा एनालिटिक्स की जो ओपनिंग है वो हर कंपनी में एग्जिस्ट करती है। भले वो, अगर मैं चलो आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। हम्म। आप कोई भी इंडस्ट्री पिक कर लो। जैसे अभी मैं ई कॉमर्स में हूँ, तो ई कॉमर्स में लोग ऑर्डर करते हैं, देयर इज चंक्स ऑफ डेटा कमिंग इन। रोज के कितने ऑर्डर आ रहे हैं, पूरा उसका कैसा डिलीवरी हो रही है, ऑन टाइम चीजें हैं या नहीं, ये सब चीजों का डेटा है। आप सिमिलरली बैंकिंग इंडस्ट्री में चले जाओ। बैंकिंग इंडस्ट्री में कितने लोग डेली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसका कितना ज्यादा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है।
इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चले जाओ, कितने लोग डेली इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, वापस कितना ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है। और हर जगह डेटा की विजिबिलिटी लाने के लिए एनालिटिक्स पीओसी की जरूरत है। एनालिटिक्स के बिना तो बहुत कुछ हम लोग टैप भी नहीं कर पाएंगे ना, जैसे कि लोगों का क्या इंटरेस्ट है, किस यस, चीजों में ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, क्या इंटरेस्ट है, डिसइंटरेस्ट किस में है। आई मीन ऑल दोस थिंग्स बहुत मैटर करता है ना। यस, करेक्ट। अच्छा, राघव के साथ हमने लास्ट वीडियो भी किया था, एंड बहुत अच्छा था वो लास्ट वीडियो। एंड इस वीडियो में मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस किए जाए ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छा राघव, एक चीज बताओ, आपका के साथ जब भी मैं आपके साथ बात करता हूँ तो कम्युनिकेशन स्किल लगता है कि मुझे बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो आपका ये जो कम्युनिकेशन स्किल है सॉफ्ट स्किल में आता है, राइट? तो लाइक आपने कैसे डेवलप किया, क्या ये इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स में? कम्युनिकेशन डेटा एनालिटिक्स में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द की थिंग इज, अगर आप डेटा एनालाइज कर रहे हो, यू ऑल्सो हैव टू प्रेजेंट द रिपोर्ट्स टू स्टेक होल्डर्स जो कंज्यूम हम्म। करते हैं ये सब चीज़ें। हम्म। तो उनको समझाना, सब चीज़ों उनसे कम्युनिकेट करना, प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट लेना, डिलीवर करना सोल्यूशन, इस पूरे प्रोसेस में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हम्म। इस पे मेरा ये भी टेक है, कम्युनिकेशन नॉट ओनली फॉर डेटा एनालिटिक्स, किसी भी रोल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, इट्स वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। क्योंकि रीजन बिहाइंड दिस इज, यू हैव नॉलेज, दैट्स वेरी गुड, पर अगर आप वो नॉलेज को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, हम्म। देन दैट नॉलेज विल बी ऑफ नो यूज फॉर यू। अगर आप बता ही नहीं पाए प्रॉपरली कि आपको ये नॉलेज है, तो आप पहली चीज तो यही है कि आप इंटरव्यूज ही क्रैक नहीं कर पाओगे, फॉरगेट अबाउट वर्किंग इन अ जॉब। लेकिन स्किल्स तो होगी ना उसमें, जिस बंदे में जिसने मतलब कोई कुछ फोर्ट रखा है, मतलब उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, लेकिन क्या कम्युनिकेशन ही क्यों, क्या मतलब थोड़ा एग्जांपल देके बताओ, जो भी फ्रेशर्स है। देखो, स्किल्स हैं, जैसे लेट से हम्म। आपकी स्किल, आप एक कोडर हो, आपकी स्किल कोड करना है। हम्म। पर जब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग, हर क्वेश्चन तो कोडिंग का नहीं होगा ना। ओके। आप अपार्ट फ्रॉम कोडिंग बाकी क्वेश्चंस भी तो आंसर करोगे, जिसमें आप कोड टाइप नहीं कर रहे हो। अगर आप इंटरैक्ट ही नहीं कर पाए, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, तो अदर पर्सन विल बी एबल टू लाइक बिलीव कि यू आर नॉट अ टीम प्लेयर, या आप बात नहीं कर पा रहे हो सही से, आप कैसे फिट इन करोगे इन्वायरमेंट में। ओके, तो एक टाइम के बाद तो आपको फिर वो प्रॉब्लम ही होने लगेगा कि मैं उन तक वो कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ जो टीम के प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट करेक्ट। है ना? यस। ओके। जब आप इनिशियली अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो, तब शायद कम्युनिकेशन इतना ज्यादा की रोल नहीं प्ले करेगा। पर हम्म। जैसे जैसे यू विल ग्रो अप, आप ऊपर के लेवल पे जाओगे, वेयर योर हम्म। जॉब इज टू लाइक वर्क विद मल्टीपल पीपल, आप सबकी अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम समझोगे, ये सब चीजें कॉन्टेक्स्ट पे आओगे, फिर सोल्यूशन डिस्कस करोगे। अगर आप प्रॉपरली बात ही नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, तो हम्म। अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, अगर आप कम्युनिकेशन के बिना, लेट से यू आर हम्म। ट्राइंग टू क्लाइंब अप द कॉर्पोरेट लैडर। वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं जब अपना फर्स्ट जॉब कर रहा था तब मैंने अभी अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपके जैसे ध्यान दिया, एंड बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था उस तरीके से। तो मैंने सोचा कि क्या डेटा एनालिसिस में भी काम करता है ये चीज़। मैं देख रहा हूँ कि दोनों जगह सेम है, हर जगह सेम है, हर एक फील्ड में। ओके। तो राघव, आपका आप हो डेटा एनालिस्ट एनालिस्ट, और इसको बिजनेस एनालिस्ट भी बोला जाता है, राइट? एनालिटिक्स फील्ड में हो रहा है कर, ये थोड़ा मुझे डिफरेंस बताओ कि डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट में, इन तीनों रोल्स में क्या डिफरेंस हो रही है, या फिर तीनों रोल ही एक ही होते हैं? नहीं, ये तीनों बहुत अलग रोल्स हैं। मतलब ये तीनों आपस में बहुत अलग रोल्स हैं, एक एक करके ये तीनों रोल समझने की कोशिश करते हैं। तो हम्म। सबसे पहले अगर मैं आपको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, कि ओके। डेटा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि आपके पास डेटा आता कैसे है। बीइंग अ यूजर, अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, लेट से आप फेसबुक पे जाके स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ पोस्ट लाइक कर रहे हो, तब ओके। आपका लाइक भी एक जगह डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है। अच्छा, ठीक है। स्टोर होता है, ओके। हम्म। हर एक, मतलब अगर आप अपने फोन पे कुछ स्क्रॉल भी कर रहे हो ना, तो वो स्क्रॉल भी स्टोर होता है कि इस अच्छा। पर्टिकुलर यूजर आईडी ने ये एक्टिविटी की है। ठीक है। अच्छा तो सब। वी आर
the tech nowadays is storing every minute detail. तो ओके। अब जब ये टेक सिस्टम स्टोर करते हैं तो हम्म। डेटा इंजीनियर का क्या काम होता है, इस पूरे डेटा की पाइपलाइंस बनाना, टू मेक टू मेक इट कंज्यूमेबल फॉर एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस टीम। ठीक है। ओके। तो डेटा इंजीनियर क्या करता है, वो प्रॉपर डेटा पाइपलाइंस बनाता है क्लाउड्स हम्म। में। जैसे हम डेटा स्टोर करते हैं आजकल, हम सुनते हैं कि AWS, GCP, एश्योर, ये सब क्लाउड सर्विसेज हैं। इन हम्म। सब पे डेटा कैसे स्टोर होता है, बैकएंड कैसे हम अलग अलग एप्लीकेशंस में कंज्यूम करेंगे डेटा, इनके थ्रू स्टोर करके, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना जो पूरा, दैट इज हम्म। कंट्रोल्ड बाय अ डेटा इंजीनियर। ठीक है। उसके अच्छा। बाद जब डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर हो गया, जब डेटा इंजीनियर ने पाइपलाइन बना दी, उसके हम्म। बाद वहां से डेटा कंज्यूम करते हैं डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के लोग। अब ये दोनों चीजें यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती हैं, दोनों का पर्पस अलग है। डेटा एनालिटिक्स वाले लोगों का पर्पस ये है कि जो भी हमारे पास रिकॉर्डेड डेटा है, उसको हम हम्म। एनालाइज करते हैं। लेट से वहां से हम कंज्यूमर बिहेवियर, ट्रेंड बिहेवियर, ये सब चीजें निकालेंगे। ठीक है। और ओके। वहां पे ही डेटा साइंटिस्ट का काम रहता है, जो भी हम्म। प्रीवियस डेटा है उसको यूज करके फ्यूचर हम्म। प्रेडिक्ट करना कि ये आगे क्या ट्रेंड रहने वाले हैं। तो ओके। इफ आई कट दिस शॉर्ट, एनालिटिक्स का काम है एग्जिस्टिंग डेटा को एनालाइज करना, और डेटा साइंटिस्ट का काम है एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। ओके। समझ समझ आ रहा है। आप डेटा एनालिस्ट हो, एक यूज केस के थ्रू बताइए कि क्या रोल रहता है स्पेसिफिकली, डे टू डे वर्किंग कैसे रहता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं इस पे भी, तो हम्म। लेट से अगर आप किसी ई कॉमर्स कंपनी में काम करते हो, लेट से आप मिंत्रा में काम करते हो। ठीक है। तो हम्म। सबसे पहली चीज आपका एनालिटिक्स में ये होगा कि आपको अपने कंपनी को विजिबिलिटी देनी है कि आपको टोटल कितने, लेट से पूरे डे में कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप कितने ऑर्डर्स डिस्पैच कर पा रहे हो, आप कितने शिप कर पा रहे हो, एक दिन में कितने शिप हो रहे हैं, आउट फॉर डिलीवरी कितने हैं। अगर आप, ये बेसिक है ना एक ई कॉमर्स के लिए, कि दिन में कितने ऑर्डर आए, कितना आपने शिप किए, कितने कैंसिल हो गए, कितने रिटर्न हो गए। ठीक है। ये हाँ। चार बेसिक मेट्रिक है। अब इस हम्म। पूरे की विजिबिलिटी आप कैसे दोगे, आप एक एनालिटिक्स पर्सन, बीइंग एनालिटिक्स पर्सन, आप ये सब डेटा यूज करके एक डैशबोर्ड बनाओगे फॉर बिजनेस पीपल टू कंज्यूम इट, ताकि उनको डेली लेवल पे पता चल जाए कि आज हमारे कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने रिटर्न्स आए हम्म। हैं, कितने कैंसिलेशन हुए हैं। तो हम्म। अब ताकि ये जो की मेट्रिक्स हैं, ये वो लोग ऑन पॉइंट रख पाए टू हेल्प बिजनेस ग्रो। अब ओके। ऐसा हो जाएगा ना, लेट से अगर आप विजिबिलिटी नहीं रखोगे, लेट से आपके कुछ दिनों से कैंसिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और आपको पता ही नहीं है, हम्म। तो ठीक। इवेंचुअली आपकी कंपनी लॉसेस में जाने लग जाएगी। हम्म। तो गॉट इट। एनालिटिक्स का विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है उसकी विजिबिलिटी क्रिएट करना। तो उसी के बेसिस पे आई थिंक फिर बहुत कुछ गेम चेंज हो जाता है कि आप कहाँ पे, मतलब ग्रोथ एस्पेक्ट पे आप ध्यान दो, किस तरीके से आप मूव करो उस डिफरेंट अलग तरीके के मार्केट में, आई थिंक राइट। करेक्ट, यस। ओके। तो राघव, हमने ये सब बात करी है ना, एंड आप मुझे ये बताओ कि इसमें टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना कितना जरूरी है इस फील्ड में आने के लिए। टूल टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना तो आई विल से द फर्स्ट स्टेप इफ यू वांट टू एंटर इनटू एनालिटिक्स। हम्म। क्योंकि प्रॉब्लम हियर इज डेटा हम्म। साइजेस आर ह्यूज। ओके। ठीक है। डे लेवल पे, डे लेवल भी आई थिंक मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, पर सेकंड इतने ज्यादा डेटा रिकॉर्ड होता है ना, दैट मैनुअली आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे। इतना ज्यादा डेटा है कि एक्सेल शीट्स आपकी हैंग हो जाएंगी। बाप रे। एंड इफ यू वांट टू लाइक स्ट्रीमलेस, बिना किसी इशू के स्ट्रीमलेस, पूरा आपका जो सीमलेस परफॉर्मेंस हो आपके पूरे एनालिटिक्स की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न अ कोडिंग लैंग्वेज। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सीक्वल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप डेटा बेस से डेटा पूरा एक्सट्रैक्ट कर पाओ, उसको एनालाइज कर पाओ और अपने रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर पाओ। अगर आप कोडिंग लैंग्वेज नहीं सीखोगे ना, तो लाइक इट्स लाइक
आप डेटा ही एनालाइज नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा डेटा आप पुल कैसे करोगे, आप स्टोर कहाँ करोगे आप? अगर आपके पास लेट से 1 करोड़ रोज हैं तो आप मैनुअली तो आप चेक नहीं कर पाओगे ना कि क्या ट्रेंड है इसमें। हम्म। लेकिन बहुत सारे और लोग तो बोलते हैं कोडिंग का जरूरत भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है डेटा एनालिस्ट में। कोडिंग के बिना तो आई डोंट थिंक सो हो पाएगा। इस मतलब कोडिंग जरूरत है बेसिक सा भी या एडवांस? नहीं, यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। जैसे आप स्टार्ट करते हो, आप और काम करते रहते हो, यू विल डेवलप द स्किल्स। ऐसा नहीं ओके। है कि बिल्कुल ही एंट्री पे आपको प्रो लेवल डीएसए कोडर बनना है। अच्छा। कुछ कुछ आपको चीजें मतलब। हैं। हाँ, हम्म। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए अच्छे से, जैसे आपको सीक्वल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हम्म। पाइथन यू कैन लर्न ओवर दी इयर्स, उस पे इतना हम्म। मैंडेट नहीं है। पर बाकी चीजें तो लाइक पावर बीआई है, टैबल्यू है, ये सब चीजें आप साथ साथ सीख सकते हो, पर एक सीक्वल का फाउंडेशन रहता है जो आपको हम्म। अच्छे से आना चाहिए। अच्छा। तो जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तो उनको ये डिटेल मिल रहा है कि कोडिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बाद आप धीरे धीरे जा सकते हो एडवांस लेवल पे डेटा एनालिटिक्स फील्ड में काम करने के लिए, जैसे राघव ने बताया। राघव, एक चीज़ बताओ, आपने जब अपना जॉब सर्च शुरू किया था, जॉब हंटिंग, उसमें लिंक्डइन प्रोफाइल कितना जरूरी था? कैसे लेवरेज किया आपने? आई फील लिंक्डइन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम्म। मेजॉरिटी ऑफ दी जॉब्स जो मैंने की हैं वो मेरे को हम्म। लिंक्डइन के थ्रू ही मिली हैं। तो ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना काम जो भी आप कर रहे हो, भले आप अभी स्टूडेंट हो, तो आप अपनी लर्निंग्स लिंक्डइन पे शेयर करो, just to like engage with more people and contribute to the community। तो जैसे जैसे आप ज्यादा इंटरैक्ट करोगे लिंक्डइन पे लोगों से, आप अपने कनेक्शंस बिल्ड करोगे, और वो हम्म। कनेक्शंस आपको इवेंचुअली काम आते हैं। लेट से उनकी कंपनी में कोई हायरिंग हो रही है, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। एंड द थिंग इज, उन्होंने आपका जर्नी देखा है, क्योंकि आप रेगुलरली पोस्ट करते हो, दे नो दैट यू आर स्किल्ड, आपके पास नॉलेज है। तो उस हम्म। टाइम पे वो हेल्प करती हैं चीजें। और अगर आप बहुत ज्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव भी हैं, तो एक्टिवली रिक्रूटर्स आपको सामने से भी रीच आउट करते हैं कि हम्म। हाँ, ये प्रोफाइल बहुत रेलिवेंट है हमारे जॉब ओपनिंग के लिए, ये एक्टिवली पोस्ट करता है, ही हैज अ गुड स्किल नॉलेज बेस। तो ये सब चीजें तब भी काम आती हैं जब आपको रिक्रूटर सामने से रीच आउट करता है। है। तो डालने जरूरी है कुछ भी मतलब अपने फील्ड से रिलेटेड अगर एडवांस स्किल हासिल कर पाओ और उसको पोस्ट कर पाओ तो बहुत बढ़िया होगा। एडवांस स्किल भी नहीं, अगर आप लेट से यू आर स्टार्टिंग योर करियर, तो आपकी हम्म। जो भी लर्निंग्स हैं आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, इवेंचुअली एडवांस लेवल पे आप पहुंच जाओगे। अच्छा, धीरे धीरे ग्रेजुअली। हाँ, धीरे धीरे आप अपनी मतलब इट्स नॉट लाइक रोम वाजंट बिल्ट इन अ नाइट। हाँ, तो वो तो इट्स अ है। जर्नी। आराम आराम हम्म। से आप करो, अपने बेसिक से स्टार्ट स्टार्ट करो, और देयर विल बी अ डे जहां पे आप एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे बिना रियलाइज किए। जरूरी है, जरूरी है। सब सोचते हैं ना कि शायद मुझे नहीं आता है और फ्रेशर्स के लिए बहुत ज्यादा स्किल चाहिए होगा। रोहन जैसे राघव जैसे बोल रहे हैं कि ये एक्चुअल में ऐसा है कि धीरे धीरे स्टार्ट करो, ब्रश अप करो, हो जाएगा, एडवांस लेवल तक पहुंच ही जाओगे। हाँ, करेक्ट। क्योंकि अगर आप देखो, फ्रेशर से कंपनीज की भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। इवन फ्रेशर से हम्म। भी यही एक्सपेक्टेड है कि आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, प्लस आपके अंदर जील एंथुजियाज्म होना चाहिए लर्न करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर कुछ नया प्रोजेक्ट दे दिया, देन यू आर डिनाइंग इट कि मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हम्म। किसी को भी सब कुछ नहीं आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न ऑन द गो। हम्म। तो फ्रेशर से भी यही उल्टा, फ्रेशर लेवल पे तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कम रहती है कि आपको बस दो चार बेसिक चीजें आनी चाहिए, बाकी चीजें तो यू लर्न व्हेन यू लाइक हैव मोर एक्सपीरियंस। आप जैसे जैसे काम करते जाओगे आप लर्न करते जाओगे। तो डेफिनेटली जब फ्रेशर से मैं भी बात करता हूँ, मेजरली उनका कंसर्न यही होता है कि भाई हमें कुछ नहीं आता है, तो क्या हमें जॉब मिलेगा? तो डेफिनेटली मैं उस टाइम पे उनको भी यही समझाता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न बेसिक स्किल्स। एक बार आप बेसिक चीजें सीख जाओगे, उसके बाद यू कैन लर्न एवरीथिंग वाइल वर्किंग। कंपनीज भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं कि भाई हमें सीधे एल्बर्ट आइंस्टाइन चाहिए। हाँ, बात तो सही है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उनका एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम कर दो शुरुआत में और धीरे धीरे आप
एक्सपोजर के साथ आप अच्छा कर ही लोगे। आप स्केल कर लो। हम्म। ओके राघव, मुझे एक चीज बताओ कि ये जो लिंक्डइन की बात आपने कही है ना, जॉब हंटिंग के द्वारा लोग ज्यादातर क्या मिस्टेक करते हैं, या फिर फ्रेशर हो जब थे आप तो क्या मिस्टेक करते थे आप? लिंक्डइन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, पर प्रॉब्लम ये है कि लोगों को उसका सही से यूज़ करना नहीं आ रहा है। ठीक है। ओके। अगर एक प्रॉब्लम बताता हूँ जो मैंने भी स्टार्ट में, जब मैं अपना जॉब सर्च स्टार्ट कर रहा था, जब मैं बहुत अपने इनिशियल ईयर्स में था, जो मैं भी करता था ऐसी एक गलती। तो प्रॉब्ली लिंक्डइन पे यूजुअली हम करते क्या है, हम लोगों को रैंडमली मैसेज कर रहे हैं कि हाय, माय नेम इज राघव बख्शी, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, प्लीज रेफर। ये बहुत लोग करते हैं ना, मतलब हर किसी को मतलब भेज दो ये चीज। हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनकी प्रॉपर गलती है। द थिंग इज हम्म। उनको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि ये चीज अच्छा। मैंने भी की है जब मैं फ्रेशर हम्म। था, कि तुम्हें पता ही नहीं है भाई कैसे जॉब लोगों से लेनी है। हाँ, पहले ये तो सही रैंडम तरीका है। आप, हाँ। पहले तो रैंडमली किसी को भी मैसेज कर रहे हो और रैंडमली बोल रहे हैं मुझे जॉब चाहिए। अब दूसरा बंदा आपके लिए जॉब थोड़ी ढूंढेगा, जॉब तो बात। आपको खुद ही ढूंढनी है ना अपने लिए। तो हाँ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन मिस्टेक लिंक्डइन पे यही है कि जब भी आप लोगों को रीच आउट कर रहे हो तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से करो, कि ढंग से बताओ, हाय, माय नेम इज राघव बख्शी, आई करंटली वर्क एज अ लाइक बिजनेस एनालिस्ट विद स्विगी, आई हैव ओवर 3 years of experience, I was looking for a particular job in your company, stating the particular job ID. हम्म। बिकॉज अगर आप एक जॉब आईडी बता दोगे तो इट विल मेक द अदर पर्सन, लाइक द जॉब ऑफ अदर पर्सन वेरी इजी। उसको क्या करना है, उसको बस पोर्टल खोलना है, वो पर्टिकुलर जॉब आईडी सर्च करनी है और आपको रेफर कर देना है। अगर आप हम्म। रैंडमली ऐसे बोल दोगे भाई मेरे को जॉब चाहिए, तो अब वो आपके लिए पहले जॉब ढूंढेगा, फिर उसको जॉब हाँ। मिलेगी, फिर वो आपको रेफर करेगा। अब इतना एफर्ट तो आपके लिए कोई नहीं डालेगा ना। कोई और आपके लिए क्यों डाले जब उसके हजारों और काम है, और आपने अगर पहले से बेसिक होमवर्क नहीं करके रखा है, उनके साइट में जाके नहीं देख रखा है, तो ये ऐसा ही हो रहा है कि आप कहीं पे भी एम कर रहे हो इसके लिए कि चलो मुझे शायद कोई भी बंदा मिल जाए और कोई भी रेफर कर दे किसी भी रोल पे, ऐसे ही हो रहा करेक्ट, प्रॉब्लम ही सारी यही है कि लोग है। सही से रीच आउट ही नहीं कर रहे हैं हेल्प करने के लिए। डेफिनेटली लिंक्डइन पे देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो आपकी हम्म। हेल्प करेंगे, पर हम्म। यही है कि आप सही से हेल्प मांगो तो। सही से सही बंदे से हेल्प मांगो कि सही जगह पे, नहीं तो फिर ढोल सही बंदे बजाते से रहो। मांगो, सही तरीके से मांगो। ओके। तो राघव मुझे और एक चीज बताओ कि रिज्यूमे और कवर लेटर में क्या फर्क होता है? क्या एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाए फिर? अ, आजकल ये एटीएस फ्रेंडली का बस बहुत ज़्यादा चलता है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एटीएस होता क्या है। तो यूजुअली जब भी हम्म। एक जॉब एप्लीकेशन पे, मतलब एक कंपनी कोई भी एक जॉब रोल आउट करती है, तो हम्म। उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है। ओके। तो लेट से स्विगी बिजनेस एनालिस्ट हायर कर रही है, तो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में होगा कि पर्सन शुड हैव गुड नॉलेज इन सीक्वल, पाइथन, पावर बीआई और एनी अदर डैशबोर्डिंग टूल। लेट से ये चार चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में बोली गई हैं। तो अब हम्म। एटीएस सिस्टम क्या करता है, वो आपका रिज्यूमे लेगा और हम्म। वो जेडी लेगा, और वो देखेगा उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी कितनी है। ठीक है, हम्म। जो चीजें जेडी में बोली गई हैं वो आपके रिज्यूमे में है या नहीं। अगर तो आपके रिज्यूमे में वो चीजें हैं, तो उस हम्म। बेसिस पे आपको एक स्कोर असाइन होगा विच इज नोन एज एटीएस स्कोर। ओके। ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर एटीएस स्कोर हाई। रीजन बीइंग, आजकल एक पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी पे देयर आर लाइक टन्स ऑफ एप्लीकेशंस कमिंग इन। एक बहुत नॉर्मल भी ज्यादा। अगर आप लिंक्डइन खोलोगे, 1 घंटे पहले भी अगर वो जॉब पोस्ट हुई है तो 1 घंटे में उस पर 1000 एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो भरे पड़े। मैनुअली मैनुअली एचआर के लिए वो 1000 एप्लीकेशंस पढ़ना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो इस केस में एचआरस क्या करते हैं, जीडी और उन सब एप्लीकेशंस को एटीएस में डालते हैं, और एटीएस में एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगा देते हैं। लेट से द एटीएस स्कोर फॉर द एप्लीकेशन शुड बी ग्रेटर देन 60%। तो हम्म। जिस जिस भी रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स होंगे एंड हम्म। द लाइक प्रपोर्शन इज ग्रेटर देन 60%, तो वो रिज्यूमे ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। और उसके हम्म। बाद जो सेकंड ग्लांस है उस पे, वो एचआर देखता है और सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग करता है। तो हम्म।
अगर आपको अपना एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिज्यूमे हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से टेलर करो। अगर उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आपको पाइथन आनी चाहिए तो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंक्लूड पाइथन एज अ की स्किल इन योर रिज्यूमे। हम्म। ऐसे बात तो करके यू कैन टेलर योर रिज्यूमे एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन टू हैव अ हाई एटीएस स्कोर। गॉट इट। बात तो सही है। आप अभी काम कर चुके हो अलग अलग बड़े कंपनीज के साथ, बड़े ब्रांड्स के साथ, जैसे मीशो हो गया, स्विगी, आप काम कर रहे हो। तो जॉब, ऐसे जॉब करियर में रहना और कितना, मतलब ब्रांड के साथ ही काम करना लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड, अच्छा करियर बिल्ड करने में हेल्प करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स के साथ काम करना आपका जॉब में आपके करियर में ज़्यादा हेल्प करता है। द थिंग हम्म। इज़ जहाँ पे भी आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो रही है ना, वहाँ पे डेफ़िनेटली आपको अब टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है? ओके। अगर आप ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो, अगर हम्म। मैं आपको अपना भी बताऊँ, मीशो एंड स्विगी, सो दीज़ आर लाइक स्टार्टअप्स व्हिच आर नाउ यूनिकॉर्न्स। तो ओके। ऐसे इन्वायरमेंट में आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इवेंचुअली दे हैव बिकम अ ब्रांड नाउ, बट हम्म। लाइक दे आर नॉट लाइक वेरी बिग एमएनसीज जैसे डिलॉयट है, देन वी हैव डेल, ऑल दीज टाइप ऑफ बिग एमएनसी जहाँ पे आपका रोल बहुत ज़्यादा कन्फाइंड रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैं पर्टिकुलरली जिस टाइप ऑफ कंपनीज प्रेफर करता हूँ वहाँ पे यूजुअली ऐसा रहता है कि आपका काम करने के लिए आप ही हो। देर आर द हम्म। टीम साइजेस आर नॉट वेरी बिग। तो इवेंचुअली आपकी यहाँ पे लर्निंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। आपको जो चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनीज में सीखने में लेट से 1 साल लग जाएगा, आप यहाँ पे 2-3 महीने में सीख जाओगे। गॉट इट। तो ये चीज़ है कि आई प्रेफरली फोकस ऑन लर्निंग। उसके बाद इवेंचुअली अगर आपके ऊपर सीवी में ब्रांड्स अच्छे हैं, अगर आपने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है, तो आपकी आइल से वन प्लस पॉइंट हेयर है आपकी शॉर्टलिस्टिंग अच्छे आसानी से हो जाती है अगली कंपनीज में, क्योंकि ओके। when the other company is looking for people, they'll definitely prefer people who have worked in good companies. बात तो सही है, हाँ, वो लोग तो देखेंगे कि वहां से एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा मिला हुआ है ना। करेक्ट। पर गुड हम्म। कंपनीज क्रैक करने के लिए भी अगेन द बेसिक्स रिमेन्स द सेम, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाके हम्म। आप इवेंचुअली ये क्रैक कर पाओगे। हम्म। अब इतना तो हमने बात कर लिया, बात तो सही है। मुझे एक रफ एस्टिमेट दे दो, मतलब उतना ज्यादा ही नहीं, कुछ एग्जैक्ट नहीं देना पड़ेगा, कि क्या है सैलरी का, क्या हिस्सा है, मतलब शुरुआत में क्या सैलरी मिलती है या आपको क्या मिल रही थी? देखो, अगर आज की डेट में मैं बात करूं स्टार्टिंग में, इफ यू हम्म। आर ट्राइंग टू एंटर एज अ डेटा एनालिस्ट, हम्म। तो इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में। ओके। स्टार्ट करते हैं सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में डिफरेंस। तो हम्म। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट एवरेज सैलरी बिटवीन 6 to 8 lakhs 6 to 8 lakhs। ओके। इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी। हाँ। ठीक है। और अगर यही चीज आप बीइंग अ फ्रेशर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाते हो, तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट अ सैलरी बिटवीन 10 to 14 lakhs फॉर अ फ्रेशर 10 to 14 lakhs पर फ्रेशर, अच्छा। इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। जैसे जितनी बड़ी अच्छा। बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आई, ऑन एन एवरेज आप 10 to 14 के बीच में कहीं पे रह सकते हो। और ओके। इवेंचुअली व्हेन यू विल स्विच, स्विच पे अराउंड आपको 20-30% हाइक मिल जाता है आराम से, अगर आप यू विल डू अ नॉर्मल स्विच। अच्छा। तो वैसे करके प्लस यू विल आल्सो हैव इंक्रीमेंट्स थ्रू आउट द ईयर, ऐसे ऐसे करके इवेंचुअली आप फ्यू इयर्स में यू गेट टू अ गुड प्लेस। हम्म। इवन द स्टार्टिंग पॉइंट आई थिंक इज वेरी ग्रेट। 8 to 9 गॉट। lakhs ऑन एन एवरेज अगर हम रखें सर्विस और हम्म। प्रोडक्ट दोनों का एवरेज, तो हम्म। 8 to 9 लाख रुपीज फॉर अ फ्रेशर इज अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट। ओके राघव, एक चीज बताओ कि आप तो अलग अलग कंपनी में स्विच करे हो, राइट? स्विच मारे हो आपने, तो आपने खुद को डिफेंड कैसे किया, जस्टिफाई कैसे किया जब भी आप नए जॉब के लिए जाते थे? इसका मैं एक सिंपल वन लाइनर आंसर देता हूँ। हम्म। इसका बस यही आंसर है कि योर स्किल्स डिफेंड यू। कि ज्यादा आपको खुद से एफर्ट नहीं करना पड़ता जब आपकी स्किल्स आपको आउटशाइन करें। आपको पता है आपके हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन बिल्डिंग योर स्किल्स,
तो उस टाइम पे, स्विच के टाइम पे ये मैटर नहीं करता कि आप कंपनी इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहे हो, ज्यादा आप इतनी देर टाइम स्पेंड नहीं किया, व्हाई आर यू लीविंग। तो उस टाइम पे अगर आपके स्किल्स आपको ओवर पावर कर रही हैं आपकी पूरी कॉन्वर्जेशन को, कि द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट यू हैव द करेक्ट अमाउंट ऑफ स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस रोल, तो उस हम्म। टाइम पे ये सब सेकेंडरी चीजें इतना ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। बट हाँ, ओके। डेफिनेटली हैव अ लाइक हैव सम आंसर टू दिस क्वेश्चन, लाइक आप क्यों छोड़ रहे हो, लेट्स से आपको रोल अच्छा नहीं लगा, या अभी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, यू आर लुकिंग अप फॉर चैलेंजेस। बट जो मेन आपका बेसिक जो चीज आपको डिफेंड करेगी वो आपकी स्किल्स ही हैं। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है, योर स्किल्स विल ओनली डिफेंड यू। एंड करेक्ट। उसी के साथ हम आज का ये एपिसोड पॉडकास्ट खत्म करने जा रहे हैं। आज के ये पॉडकास्ट खत्म करने जा रहे हैं, एंड इट वाज अ ग्रेट एंड प्रिविलेज टू बी होल्डिंग अ सेशन विद यू। सेम एयर जॉय, प्लेजर। थैंक यू सो मच राघव।